हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने एशिया के बारे में पढ़ा था, तो उसको भी हम थोड़ा आज रिवाइज कर लेंगे। और फिर कल और फिर उसके बाद हम अफ्रीका पढ़ेंगे अभी आज ही। ओके, तो देखते हैं हम एशिया। तो हमारा एशिया कहाँ से था? ये यहाँ से था बाउंड्री। ये हमारा लाल सागर है यहाँ पे, ठीक। और ये हमारा ऊपर की तरफ है भूमध्य सागर, ये ठीक है। लाल सागर और भूमध्य सागर को क्या जोड़ती है? सुएज नहर, ठीक है। यहाँ की इधर वाला पार्ट पूरा एशिया है। और ये हमारा है काला सागर। और ये हमारा कैस्पियन सागर है। और यहाँ पे ये अरल सागर है। ये देखिए यहाँ पे, इधर, ठीक है। ये यूराल पर्वत है यहाँ पे। ये रसिया का पार्ट है। और ये जो बॉर्डर दिख रही है आपको, ये चाइना है। इधर ये चाइना और रसिया की बॉर्डर है ये। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बॉर्डर बनाने वाला देश आपका रसिया है और चाइना है। दोनों दोनों ही 14 देशों के साथ बॉर्डर बनाते हैं। हाँ, ये आपको याद रखना है। और फिर आप इधर थोड़ा देख लेते हैं हम। हाँ, दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील देख सकते हैं आप, यहाँ पे है। और दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, ये है यहाँ पे। ये इसको याद रखना है आपको। ये हमारा इधर इंडिया है। और ये इधर हम जब आएंगे तो इधर देखेंगे, ये ये हमारा दक्षिण चीन सागर है। इधर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, इधर ये वियतनाम है और ये कंबोडिया है। ये मलेशिया है और ये सिंगापुर है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो दो द्वीप, एक ये जावा है और ये सुमात्रा है। ये इंडोनेशिया है पूरा, ये भी इंडोनेशिया का पार्ट है। ये जो पूरा द्वीप है, ये बर्नियो द्वीप है। इसमें 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया का, मलेशिया का और ब्रुनेई का। और ये फिलीपींस द्वीप समूह है ये। और इधर ये पपुआ न्यू गिनी है। और ये इधर जो नीचे तरफ हम देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है? ये जिस महाद्वीप में हम हैं, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ओके। और एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? याक्सीक्यांग, जिस पर और हम थोड़ा नज़दीक से देखते हैं, ये हमारा चाइना है। सबसे बड़ी याक्सीक्यांग नदी है। और जिसके तट पे हमारा वुहान है। और वुहान के अलावा एक और शहर है, बीजिंग। और हम इधर देखते हैं, याक्सीक्यांग पे बीजिंग नहीं, सॉरी, याक्सीक्यांग नदी किनारे सांघाई है। ओके। बीजिंग ऊपर है, चाइना की राजधानी बीजिंग है। तो बीजिंग जो है दूसरी नदी है, उसके किनारे है। याक्सीक्यांग नदी किनारे आपका जो है वुहान है और संघई है, ये याद रखना है। और यहाँ से देखेंगे रसिया को, तो रसिया का ये जो पार्ट है, यहाँ से यूराल पर्वत है, तो ये पार्ट यूरोप में आता है। ये वाला पार्ट आपका यूरोप में आता है। और ये पार्ट एशिया में आता है, तो इसको बोलते हैं यूरेशिया। रसिया में ही दुनिया का सबसे ठंडा स्थान पाया जाता है, जिसको बरियोक्स को बोलते हैं। सबसे गहरी झील बैकाल झील। और इधर हम थोड़ा देख लेते हैं जापान को। और पीले सागर में ही हुआंगो नदी गिरती है, जिसको जो है हम चाइना का शोक बोलते हैं। ये पीला सागर है, यहाँ पे है।
ये उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और साउथ कोरिया की राजधानी सियोल। और बीच में जो ये डिवाइड हो रही है इसको 38वीं समांतर रेखा बोलते हैं। ये हमारा जापान सागर है और जापान में मुख्यतः 4 द्वीप हैं। ये हमारा जो सबसे बड़ा द्वीप है ये, इसको बोलते हैं होन्शु, ठीक है। और ये ऊपर वाला है होक्काइडो, और ये है क्यूशु, और ये शिकोकू, ठीक है। सबसे बड़ा हमारा होन्शु है, फिर होक्काइडो है, फिर क्यूशु है, फिर शिकोकू है। तो हिरोशिमा हमारा होन्शु द्वीप पे है और क्यूशु द्वीप पे हमारा नागासाकी है, जिस पर जो है परमाणु बम से हमला हुआ था, ये हमको याद रखना है। और जापान की राजधानी टोक्यो, ये भी हमारी होन्शु द्वीप पर ही है। होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है, तो होन्शु द्वीप पर ही हमारा जो है ओसाका, यहाँ पे ओसाका, योकोहामा, ठीक है। ये यहाँ पर ये बंदरगाह है, ओसाका योकोहामा, यहाँ पे बंदरगाह है। ये हमको थोड़ा मैप से भी याद रखना है, मैप से। ये ताइवान है यहाँ पे, ये अरब प्रायद्वीप हो गया, सऊदी अरब हो गया। ये हमारी फारस की खाड़ी है, ये यमन इधर है, और ये ओमान है। इसको अदन की खाड़ी बोलते हैं। और ये लाल सागर, और लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है हमारी ये सुएज नहर, जो दुनिया की सबसे बड़ी नहर है। सुएज नहर जोड़ती है ये पूरा इजिप्ट, मिस्र है ये, जो अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये हमारा एशिया हो गया। और ये काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में काकसस पर्वत हैं, ये भी हमको याद रखना है, ये बॉर्डर बनाता है हमारा। और अब हम देखते हैं आज अफ्रीका महाद्वीप को। ये आपके सामने अफ्रीका है, ठीक है। ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है आपको, ये हमारा अफ्रीका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अफ्रीका एशिया से अलग हो रहा है, और ये यूरोप है, यूरोप से भी अलग हो रहा है। तो अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो अलग हो रहा है, यहाँ पर एक जलसंधि है, इसको बोलते हैं जिब्राल्टर की जलसंधि, ठीक है। इसको बोलते हैं जिब्राल्टर की जलसंधि, ये हमको याद रखना है। यहाँ पर जिब्राल्टर की जलसंधि है, और यहाँ से ये, यहाँ पे ये लाल सागर के द्वारा अलग हो रहा है एशिया से, ठीक है। यहाँ भूमध्य सागर से देखिए अलग हो रहा है एशिया से, ये हमको याद रखना है। अब हम यहाँ से मानचित्र में देख सकते हैं कि ये जो ऊपरी पोर्शन है, ये देखिए ऊपर, तो ये मरुस्थली है, यहाँ पे मरुस्थल पाया जाता है। और नीचे की साइड ये जो पोर्शन है, ये थोड़ा हरा भरा है, ठीक है। ये देखिए सब नीचे का हरा भरा है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेट लेक्स, जो यहाँ पर ये जो है देखिए, यहाँ पर कई लेक्स हैं। यहाँ पे ये विक्टोरिया लेक है, ये टकनिका लेक है, और ये मलावी लेक है। ये 3 मुख्यतः यहाँ पे झील पाई जाती हैं। तो इनको हमको सबसे बड़ी भ्रंश घाटी यहाँ पे ये पाई जाती है। और ये इथोपिया का पठार है, ठीक है। तो विक्टोरिया झील ही से हमारी निकलती है व्हाइट नील, ओके। और ये इथोपिया की उच्च भूमि से निकलती है नीली नील, ये याद रखना है। नील नदी जो जानते हैं हम कि नील नदी सबसे बड़ी नदी है दुनिया की, और मिस्र की जीवन रेखा भी कहलाती है। तो हमको ये याद रखना है कि विक्टोरिया झील से व्हाइट नील निकलती है, और इथोपिया की उच्च भूमि से अब ब्लू नील निकलती है। और फिर ये दोनों यहाँ से निकलती हैं और ये मिलती हैं जाके सूडान की राजधानी खार्तूम में। जब दोनों मिल जाती हैं तो ये हो जाती है नील, ठीक है, नील नदी हो जाती है। और ये जाके ऐसे ही भूमध्य सागर पे, ये देखिए मुहाना, ये भूमध्य सागर में यहाँ पे ये गिर जाती हैं। यहाँ पर एक आसमान बांध बनाया गया है मिस्र में, ठीक है। इस बांध से जो है एक नासिर झील यहाँ पे बनती है, जो कृत्रिम झील है, नासिर झील।
और ये हमारा देखिए इधर, ये सब इधर का ये क्षेत्र, और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है, ये पूरा, ये सारा मरुस्थल इसको बोलते हैं। और नीचे की तरफ भी मरुस्थल है एक, जिसको काला हरी मरुस्थल बोलते हैं। ये मेनली बोत्सवाना में है, ये बोत्सवाना है, ये काला हरी मरुस्थल है। और ये ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो ये हमारा सहारा मरुस्थल है। ये मेनली मोरक्को, ट्यूनिसिया इधर फैला हुआ है। तो यहीं पर एक एटलस पर्वत है, यहाँ भी इधर, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है ट्यूबिकल, ये हमें याद रखना है। अब हम इधर देखते हैं, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये देखिए एक सींग की तरह बना हुआ है, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें 4 देश आते हैं, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। ये याद रखना है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं। 4 देश आते हैं, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। ये देखिए यहाँ पर ये अरब सागर है, और ये नीचे की तरफ है जो ये हिंद महासागर है। तो अफ्रीका के पूर्व में इधर देखते हैं, इधर ये लाल सागर है, और फिर इधर जब देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है ये हिंद महासागर है। ठीक है, ये इधर ये हिंद महासागर है, और इधर जब हम देखेंगे इधर, तो ये हमारा अटलांटिक महासागर है। ठीक है, अटलांटिक महासागर हो गया, और ये हो गया हमारा हिंद महासागर। ये यहाँ तक हिंद महासागर, और ये अटलांटिक महासागर, ये हमको याद रखना है। ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, और ऊपर की तरफ ही हो जाएगा हमारा भूमध्य सागर। और अफ्रीका के बारे में थोड़ा जानते हैं। ओके, और हम आगे देखते हैं। ये हमारा अफ्रीका है, और ये देखिए मेडागास्कर है यहाँ पे। ओके, ये मेडागास्कर है यहाँ पे, और यहाँ पे एक ये छोटा ये द्वीप है, इससे ये अलग हो गया है। ये बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद ये अलग हो गया है यहाँ से। ये मेडागास्कर है द्वीप, और यहाँ पे एक मॉरिशस भी द्वीप है। ठीक है, मॉरिशस में काफ़ी हमारे यहाँ के लोग मिल जाएंगे आपको, वहाँ भोजपुरी बोलने वाले भी काफ़ी लोग मिल जाएंगे। ये देखिए इधर हिंद महासागर है, और ये अटलांटिक महासागर है। अब बात करते हैं अफ्रीका के कुछ देशों की, हम बात कर लेते हैं। तो अफ्रीका का जो है सबसे बड़ा देश एरिया वाइज कौन सा है, ये अल्जीरिया है। देख रहे हैं आप, सबसे बड़ा देश आपका अल्जीरिया है। ठीक है, एरिया में क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कौन सा देश है यहाँ पे, नाइजीरिया है। नाइजीरिया है आपका जनसंख्या में। ये हमको याद रखना है। और हम कुछ पॉइंट देखते हैं। ये साउथ अफ्रीका है, और साउथ अफ्रीका में ये याद रखना है कि साउथ अफ्रीका के अंदर भी 2 देश हैं, एक लसेथो है और स्वाजीलैंड है। साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के अंदर भी छोटे छोटे 2 देश हैं, एक लसेथो और स्वाजीलैंड। इनको हमें याद रखना है। ओके, ये नील नदी का हमने बता ही दिया था आप लोगों को। 3 झीलें हैं, मलावी झील, टगनिका झील, और जो है आपकी विक्टोरिया झील। ठीक है, ये विक्टोरिया झील है यहाँ पे, ये हमको याद रखना है। अब कुछ और हम देशों की बात कर लें। कुछ
जिससे हम ये जो 3 झीलें पाई जाती हैं, मलावी झील, टंगनीका झील, विक्टोरिया झील, इनको हम ग्रेट रिफ्ट वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट रिफ्ट वैली। ठीक है, ये हमको याद रखना है। ओके। और यहाँ पे एक कांगो या जायरे नदी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कांगो, सॉरी, ये है यहाँ पे, यहीं से विस्तृत रेखा ऐसे गई है, ये विस्तृत रेखा यहाँ से गई है ऐसे। आगे हम मैप देखेंगे तो ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है ये दुनिया में, इससे तीनों रेखाएं जो है होके गुजरती हैं। हम आगे देखते हैं, हो सकता है कुछ ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से देखिए विषुवत रेखा गई है। और हम देखते हैं, इसमें थोड़ा सही से दिया हुआ है। ये देखिए, ये जो रेखा है ये आपकी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। ठीक है, और नीचे 23.5 डिग्री पे आ जाएंगे, ये हमारी क्या हो जाएगी? अब मकर रेखा। ठीक है, ट्रैफिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और हम ऊपर 23.5 डिग्री जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगी? कर्क रेखा। तो आपकी ये कर्क रेखा है, ये यहाँ पे कर्क रेखा। तो ये इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कर्क रेखा में कौन कौन से देश पड़ते हैं, साउथ अफ्रीका महाद्वीप के, विषुवत रेखा में कौन कौन पड़ते हैं, मकर रेखा में कौन कौन से पड़ते हैं। तो ये आप जो है बुक से देख के इनको नोट कर लीजिए, बुकों में दिया रहता है ये, तो आपके पास एटलस मैप होगा, तो उससे जो है देख के आप इसको नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। ओके। ये विषुवत रेखा में ये जो है विक्टोरिया झील पड़ती है हमारी। और हम देखते हैं आगे पॉइंट, और यहीं से जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा भी यहीं से गुजरती है, देशांतर रेखा 0 डिग्री। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी कौन सी है? तंजानिया में है, किलीमंजारो। सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो है, तंजानिया में, ये तंजानिया है। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो। अब सुनिएगा, ज़्यादा लिखने में थोड़ा वो रहता है, टाइम भी लग जाता है। तंजानिया में सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो है। और हम देखते हैं आगे, और यहाँ पर एक लिपोप्पो नदी है, लिपोप्पो नदी नीचे है यहाँ पे, यहाँ पे लिपोप्पो नदी है, ये लिपोप्पो नदी, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है लिपोप्पो नदी। ठीक है, और विषुवत रेखा को यहाँ पर एक नदी है, कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी, जायरे नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, यहाँ पे है कांगो या जायरे नदी, तो विषुवत रेखा को ये 2 बार काटती है। इनका अक्सर नाम पूछा जाता है, तो हमको नाम याद रखना है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी हमारी तंजानिया में हो गई, माउंट किलीमंजारो। और हम देखते हैं आगे, और यहाँ पर लीबिया में, दुनिया का सबसे, ये लीबिया है, तो दुनिया का सबसे दूसरा उच्च तापमान वाला क्षेत्र है यहाँ पे, दूसरा
उच्च तापमान वाला क्षेत्र है यहाँ पे, तो बोलते हैं अल अजीजिया। अल अजीजिया, अल अजीजिया। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर दुनिया में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? डनाकिल डिफरेंस, ये भी इथोपिया में है। इथोपिया हमारा यहाँ पे है, सबसे गर्म है ये, इसको डनाकिल डिप्रेशन बोलते हैं। और यहाँ पे आपको तो ये पता ही होगा कि यहाँ पे जो द्वीप है, यहाँ पे दिया नहीं, तंजानिया के यहाँ करीब 2 द्वीप हैं यहाँ पे, जिसको लौंग द्वीप भी बोलते हैं। यहाँ पर लौंग और इलायची सबसे ज़्यादा होती है। और ये अब साउथ अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ लेसेथो और स्वाजीलैंड जो 2 देश हैं इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर ड्रैकेंसबर्ग पर्वत भी है, यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है, और इसकी राजधानियाँ 3 हैं। ये आपको याद रखना है, इसकी राजधानियाँ 3 हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी राजधानी इसकी। प्रिटोरिया, प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका की ये प्रशासनिक राजधानी है। केप टाउन, केप टाउन ये आपकी विधायी राजधानी है, विधायी राजधानी है। ओके। और ब्लोमफोटेन ये आपकी न्यायिक राजधानी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है, ठीक है। 3 राजधानियां हैं। प्रिटोरिया आपकी प्रशासनिक राजधानी है, केप टाउन विधायी राजधानी है, और ब्लोमफोटेन ये आपकी न्यायिक राजधानी है। ओके। और ये जो नाइजीरिया, यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, ठीक है। यहाँ पे नाइजर नदी है, और यहाँ पे नाइजर नदी से तेल, यहाँ पर जो तेल ताड़ के वृक्ष यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं, जिससे तेल निकाला जाता है, जिसको पॉम ऑयल बोलते हैं, पॉम ऑयल इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर सर्वाधिक पॉम उत्पादन करने वाला ये देश है अफ्रीका महाद्वीप का। इसको तेल ताड़ की भी संज्ञा दी जाती है, इसको पठारों का भी देश बोलते हैं। और यहाँ पे एक नाइजर नदी भी है, यहाँ से नाइजर नदी भी बहती है, ऐसे नाइजर नदी बहती है, इस पर कैंजी बांध बनाया गया है नाइजर नदी पे। अब हम बात करते हैं विक्टोरिया झील की, थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी झील हमारी है कैस्पियन सागर, और फिर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हमारी लेक सुपीरियर झील जो अमेरिका में है, और दूसरी जो है मीठे पानी की झील हमारी विक्टोरिया झील है, ये हमको याद रखना है। दूसरी जो मीठी पानी की झील है सबसे बड़ी, वो हमारी विक्टोरिया झील है। और ओवरऑल जो सबसे बड़ी झील है